हेलो एवरीवन। आज हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एयर कंटेंट एंड परसेंटेज एयर वाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे हम पहले बात करेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बारे में। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वाइट टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट इन द सॉइल। यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम कैपिटल एस से दिखाते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट। यही हमारी डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहलाता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट को ही हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहते हैं। अब बात करेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन की लिमिट के बारे में। तो इसकी जो लिमिट होती है वह 0 से अधिक या 0 के बराबर तथा 1 से कम या 1 के बराबर होती है। 0 से अधिक या फिर 0 के बराबर और 1 से कम या फिर 1 के बराबर होती है। अब हम देखेंगे कि इस डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू सॉइल के किस कंडीशन में 0 होती है और डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू कब 1 होती है, कब डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ये सॉइल किस किस कंडीशन में होने पर इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो हम पहला देखते हैं, ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 0 है तो वह सॉइल हमारी ओवन ड्राइड कंडीशन में होगी। ओवन ड्राइड कंडीशन में होगी। डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 0 तो सॉइल ओवन ड्राइड कंडीशन में होगी। इस कंडीशन में सॉइल के सॉलिड पार्टिकल के साथ एयर प्रेजेंट होता है और जो एयर होता है वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाइट के बराबर होता है। अब दूसरा देखते हैं, यदि डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 1 है तो इस कंडीशन में सॉइल फुली सेचुरेटेड होती है। सॉइल फुली सेचुरेटेड होती है और इस कंडीशन में सॉइल के सॉलिड पार्टिकल के साथ वाटर भरा होता है और इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वॉल्यूम ऑफ वाइट के बराबर होता है। अब तीसरा देखते हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन की अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो सॉइल हमारी पार्शली सेचुरेटेड कंडीशन में होती है। पार्शली सेचुरेटेड कंडीशन में होती है। इस कंडीशन में सॉइल के सॉलिड पार्टिकल के साथ वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाइट होगा वह वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दोनों के बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट की वैल्यू। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू नॉट ग्रेटर देन 1, यानी डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 1 से अधिक नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट। ये होता है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वाइट के बराबर हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वाइट से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वाइट के बराबर हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर की वैल्यू नॉट ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाइट के। इसलिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती। हमने अब तक डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बारे में पढ़ा। अब हम एयर कंटेंट के बारे में बात करेंगे। तो एयर कंटेंट को हम AC से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डिफिनेशन के बारे में। तो एयर कंटेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स इन सॉइल मास। यानी एयर कंटेंट AC इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइट। यही हमारा होता है एयर कंटेंट। अब हम एयर कंटेंट को फेज डायग्राम से देखते हैं। तो
मान लेते हैं कोई सॉइल सैंपल है, इस सॉइल में सॉइल के सॉलिड पार्टिकल के साथ वाटर और एयर प्रेजेंट है। तो एयर कंटेंट हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड, यानी सॉइल में प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, एयर कंटेंट कहते हैं। अब हम एयर कंटेंट के लिमिट की बात करते हैं। तो इसकी लिमिट जो होती है वह 0 से अधिक या 0 के बराबर या फिर 1 से कम या 1 के बराबर होती है। एयर कंटेंट की लिमिट 0 के बराबर या फिर 0 से अधिक या फिर 1 से कम या 1 के बराबर होती है। और अब यदि एयर कंटेंट की वैल्यू 0 है तो इस कंडीशन में सॉइल हमारी फुली सेचुरेटेड होगी, सॉइल फुली सेचुरेटेड कंडीशन में होगी, सॉइल फुली सेचुरेटेड कंडीशन में होगी। यदि एयर कंटेंट की वैल्यू 1 है तो सॉइल हमारी ओवन ड्राइड कंडीशन में होगी, सॉइल ओवन ड्राइड कंडीशन में होगी। यदि एयर कंटेंट की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो सॉइल हमारी पार्शली सेचुरेटेड कहलाएगी, पार्शली सेचुरेटेड। तो यहाँ पर एयर कंटेंट की वैल्यू 0 है तो सॉइल हमारी फुली सेचुरेटेड कंडीशन में कहलाएगी, और एयर कंटेंट की वैल्यू 1 है तो सॉइल हमारी ओवन ड्राइड कंडीशन में होगी। एयर कंटेंट की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो सॉइल हमारी पार्शली सेचुरेटेड कंडीशन में कहलाएगी। अभी हमने इसके पहले डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बारे में बात किया था, तो उसमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू अगर 1 है तो सॉइल हमारी क्या कहलाती थी, फुली सेचुरेटेड सॉइल कहलाती थी। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू अगर 0 थी तो सॉइल हमारी ओवन ड्राइड कंडीशन में कहलाती थी। और यदि डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच थी तो सॉइल हमारी पार्शली सेचुरेटेड कंडीशन में कहलाती थी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एयर कंटेंट की वैल्यू अगर 0 है तो फुली सेचुरेटेड में है, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू अगर 1 है तो उस कंडीशन में भी हम सॉइल को फुली सेचुरेटेड कंडीशन में कहेंगे। और यदि डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 0 है या फिर एयर कंटेंट की वैल्यू 1 हो तो उस कंडीशन में हमारी सॉइल ओवन ड्राइड कहलाएगी, सॉइल ओवन ड्राइड कंडीशन में कहलाएगी। यदि डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 0 से 1 के बीच हो या फिर एयर कंटेंट की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो सॉइल हमारी पार्शली सेचुरेटेड कंडीशन में कहलाती है। तो एक एक ये होता है कि एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल टू 1 के बराबर होता है, यानी एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है उसको देखते हैं। तो एयर कंटेंट का जो फार्मूला होता है यहाँ से देखते हैं। एयर कंटेंट का फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन का क्या होता है, यहाँ प्लस कर देंगे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये होता है। अब ये एलसीएम लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाइड होगा, तो यहाँ बचेगा वॉल्यूम ऑफ एयर और यहाँ बचेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर ये दोनों मिलके क्या होते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर होते हैं। ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाइड हो गया, नीचे वॉल्यूम ऑफ वाइड हो गया, ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसलिए एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन दोनों का योग 1 के बराबर होता है। अब तक हम लोगों ने डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड एयर कंटेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम परसेंटेज एयर वाइड के बारे में बात करेंगे। तो परसेंटेज एयर वाइड को हम स्मॉल na से डिनोट करते हैं। अब हम इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसकी डिफिनेशन जो होती है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द
टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। इसकी डिफिनेशन होती है इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, यानी स्मॉल n a इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। अब हम इसे फेज डायग्राम से देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास का ये हो गया टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, वही हमारा परसेंटेज एयर वाइड कहलाता है। अब हम इसकी लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो इसकी लिमिट जो होती है वह 0 से अधिक या 0 के बराबर और 1 से कम होती है। परसेंटेज एयर वाइड की जो लिमिट होती है 0 से अधिक या 0 के बराबर और 1 से कम होती है, 1 से कम होती है। अब परसेंटेज एयर वाइड की वैल्यू 1 से कम इसलिए होती है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर कभी भी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के बराबर नहीं हो सकता। वॉल्यूम ऑफ एयर कभी भी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के बराबर नहीं होता है। फेज डायग्राम से देखिए, ये वॉल्यूम ऑफ एयर कभी भी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए Na लेस देन 1, Na की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी।